गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो रिमेनिंग मल्टीपल्स हैं या मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको हम सीखेंगे। क्योंकि इसमें हम 5 के बारे में, जो 5 से मल्टीप्लाई होने वाले टर्म्स हैं उनके बारे में सीखेंगे और उनकी फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे, और जो 11 से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में सीखेंगे और कुछ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को सपोर्ट करें और लेक्चर को या वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कंप्लीट देखने के लिए। उसका कारण है कि अगर आप पूरा देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई विथ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जैसे 5 के जितने भी मल्टीपल होते हैं उससे हम कैसे किसी भी टर्म को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बहुत अच्छे तरीके मैं आपको बताऊंगा। उसका रीज़न है कि जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, और नोट्स में लिखे होने के बावजूद भी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो ऐसे नहीं समझ में आ सकती, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहले क्या होता है, जैसे कॉन्सेप्ट्स में आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लिखा हुआ। कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है कि अगर 5 की पावर 1 होता है तो 5 होता है। उसको 5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं, और इस 2 के लिए आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर 2 की पावर 1 होगी तो 2 होगा, तो उसी 2 से समझ लीजिए इसको यहाँ डिवाइड किया है। ठीक है, ऐसे ही सेम इसको समझ लीजिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 को हम जैसे करते हैं तो 100/4 हम लिख सकते हैं। 4 मान लीजिए नहीं समझ में आता कैसे आया, तो ऐसे समझ लीजिए कि 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 को डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऐसी 5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 5 के क्यूब हम जानते हैं कि 125 होता है। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे याद रखिए चाहे नहीं। 5 की पावर 4 625 होता है, और उसको हम 10,000/16 लिख सकते हैं। बस आपको ये और ये टर्म याद रखनी है, बाकी तो सब चलता रहता है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आ जाए सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में कि 612 इंटू 5 हो जाएगा, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप तुरंत 5 का मतलब ये समझेंगे कि 10/2 होता है, तो ये आपने इसको किया, तुरंत 2 से ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 306, क्योंकि इसका आधा 306 होता है इंटू 10, 10 की पावर इधर 0 लगा, 10 का मल्टीपल 0 कर देंगे इसे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इधर 384 है, 384 इंटू 25 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे कि 25 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 25 के लिए हमने देखा है कि 100/4 होता है। 100/4 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 384 इंटू 100/4 हो गया। तो इसको जो है 384 को 4 से कैंसिल करेंगे, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा 36, 3 6 जा 24, तो हो गया 9600। सेम एज इट इज़ इसको है, जैसे 125 है तो 125 हमने देखा कि 5 का क्यूब 125, तो 1000/8 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे लिखा और इसको 8 से इसको कैंसिल कर दिया, तो 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब सेम एज इट इज़ मैंने दो अनसॉल्व इसीलिए रखे हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इसको कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे करेंगे। 425 इंटू 100/4, तो इससे पहले ऐसे लिख देंगे इसको 42500 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। अब इसको ओरली भी कर सकते हैं हम, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे हम मान लीजिए इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 10625। आप करके देख लीजिए, वही आएगा। ठीक है, विद इन सेकेंड्स आंसर निकलता है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होती, और विद इन सेकेंड्स। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसको देख सकते हैं आप, जैसे ये 728 है, 728 ये कर दिया आपने, इसके अकॉर्डिंग 625 इसमें आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग कर दिए।
तो इसको आप कर कैसे सकते हैं, जैसे 16 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो इसको कर देंगे तो क्या आएगा, 16 4 जा 64 आ जाएगा, कैरी 8, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 4 5 5 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब सेम कुछ कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, इसके आगे भी ये टर्म्स इंक्रीज होती रहेंगी, बस ये है कि कैलकुलेशंस आपको शार्प करने के लिए थोड़ा सा इसको मेमोराइज करके रखना है कि हम किसके बदले यहाँ कौन सी टर्म्स रखेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ 11 ट्रिपल 1 और 4 टाइम 1 एंड सो ऑन, जितने भी टाइम 1 1 1 आता है। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखने के लिए सबसे पहले 11 से मल्टीपल सीखेंगे। तो 11 से मल्टीपल सीखने के लिए हम क्या देखेंगे, इफ़ एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 11 देन राइट यूनिट डिजिट एज इट इज़ एंड देन स्टार्ट एडिंग एंड लास्ट डिजिट ऑल्सो राइट एट इज इफ देयर इज़ नॉट एनी कैरी, ठीक है। सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए इसको देखिए, ये एग्ज़ाम्पल हमने देखा 3 टाइम्स 9 है इंटू 11 है। तो हमने जैसे इसमें देखा है कि पहले एज इट इज़ लिखेंगे यूनिट डिजिट, उसके बाद डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे। तो 9 9 18 होता है, कैरी 1 हो गया, 9 9 18 होता है, कैरी 1 था तो 19 हो गया, फिर 9 + 1 जो कैरी था 10 हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसको ले लीजिए, इसको हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज़ लिख दिया, 5 और 4 9 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 8 3 11 हो गया, तो 1 हो गया, कैरी 1, 8 3 11 एक 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, ठीक है। 3 और 4 7 हो गया, कैरी 1 जो था वो ऐड कर देंगे, 8 हो गया, फिर 4 का एज इट इज़ लिख दिया। ये था इसका कॉन्सेप्ट, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। देखिए अब इसका मान लीजिए मल्टीप्लाई था, तो इसमें सबसे पहले हम 8 एज इज लिख देंगे, 8 + 1 9 लिख देंगे, 2 + 1 3 लिख देंगे, 6 और 2 8 लिख देंगे, 7 और 6 13 होता है, 13 का 3 लिख देंगे, ठीक है। 7 और 3 10 होता है और 11 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले में चलेंगे, ऊपर वाले में हम क्या देखेंगे, मान लीजिए ये दिए हुए हैं, इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगती है। ट्रिक ये लगती है कि जैसे मान लीजिए कहीं आपको प्रोग्रेसिव या इस टाइप की टर्म्स दिखाई दें 1 की फॉर्म में, जैसे मान लीजिए आपको 4 टाइम्स 1 दिखाई दिया, फिर 3 टाइम्स 1 दिखाई दिया, और मान लीजिए इनका मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए, तो इनके मल्टीप्लिकेशन में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिंपली क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 का ऐसे हमने लिख दिया, फिर 1 + 1 2 लिख दिया, फिर 1 + 1 + 1 3 लिख दिया। अब जो भी स्मॉलर टर्म होगी, मान लीजिए हमने 3 लिखा, तो 3 लिखने के बाद फिर हमने क्या किया कि उसके बाद उसको रिवर्स कर दिया, 3 2 1 कर दिया, सेम एज इट इज़। मान लीजिए ये 3 बार एक 1 1 है और ये 2 बार 1 1 है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि 1 लिख दिया, 1 + 1 2 लिख दिया, और उसके बाद इसको रिवर्स, जो भी छोटा टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 टाइम्स 1 1 1 है और ये 4 टाइम्स 1 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले में जिसमें कम 1 1 होंगे उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया, 1 + 1 2 लिख दिया, 1 + 1 + 1 3 लिख दिया, फिर 1 + 1 + 1 + 1 4 लिख दिया, उसके बाद इसको रिवर्स कर दिया, सिंपल है। देखिए अब जैसे यहाँ पे हमने देखा इस प्रॉब्लम में, मान लीजिए इस टाइप का प्रॉब्लम कहीं एग्ज़ाम में आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 तो सबसे पहले 4 टाइम्स 3 है, 3 टाइम्स 3 है, 3 है, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन हमने लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे ये 4 टाइम्स है हमारा, कॉमन लेने के बाद तो 1 1 ही बचेगा, 1 1 ही बचेगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ देखा कि ये मतलब एक तरीके से जस्ट प्रोग्रेसिव के फॉर्म में है, मतलब एक बार 3 है, एक बार 4 है, इसको अभी छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए 1 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, उसके बाद इसको रिवर्स कर देंगे। तो हम रिवर्स करने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 3 कॉमन लिया था, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये तो 27 हो जाएगा, तो 27 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसको ले सकते हैं, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट क्लब्ड हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी, तो ज़रूरी है इसको ज़्यादा अच्छे से देखना, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे।
मान लीजिए 4 टाइम्स 3 3 है, 3 टाइम्स 3 3 है, और ये 2 बार 3 3, तो इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो 3 क्यूब हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई इससे किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी यहाँ से हमने ये देखा कि जो भी ऐसे करते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 1 + 1 2, 3 बार जोड़ेंगे, 3 लिख देंगे, फिर उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ तो 11 है, यहाँ तो 1 था, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये वाला रूल लगाएंगे। ये वाला लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, 1 एज इट इज़ लिख देंगे, 1 + 1 1 + 2 3 लिख देंगे, 2 + 3 5 लिख देंगे, 3 + 3 6 लिख देंगे, 3 + 2 5 लिख देंगे, फिर 2 + 1 3 लिख देंगे, 1 एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। ये कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको इंटू 27 कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये तो इसके साथ का हुआ इंटरनल वाला। अब इसको अभी 27 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। वो आप होमवर्क के तरीके से लें और उसको घर पे कैलकुलेट करें अच्छे से, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है उसको यूज़ करके, ठीक है। या आप चाहें तो मैं इसका आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन इसका आंसर इसलिए मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि इसका आंसर बताऊँगा तो मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल भी रिवीजन तो होता नहीं होगा, या होता भी होगा तो वो आप अपने आप जानते हैं और तो कोई जानता नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक छोटा सा होमवर्क है इस मेरी तरफ से कि इसको आप करें खुद से, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक यूनिट डिजिट का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो एक बार देख लीजिए। देखिए, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट, यूनिवर्सल मेथड, इजी वे। मैं इसको यूनिवर्सल मेथड इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जहाँ भी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करनी होती है वहाँ ये हर जगह यूज़ हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, डिवाइड पावर, ठीक है, बाय 4 एंड मेक पावर ऑफ यूनिट डिजिट एज रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आता है, देखिए इसका सिंपल वे है कि कोई भी डिजिट आपको दी हुई है यहाँ पे, इसको इसको नहीं, पावर को कंसिडर करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और जो भी टर्म रिमाइंडर बचेगा उसको हम यूनिट डिजिट के पावर बना के लिख देंगे, ठीक है। तो वही होगा, उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका प्रॉब्लम का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें क्या दिया है, अगर ऐसे में इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 देन यूनिट डिजिट पावर इज़ 4, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट पावर इज़ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये लिया हुआ है 1 1 0 1 होल पावर 201, तो इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए 4 से इसको 201 को 4 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1 आ गया, तो 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1, ठीक है। 205 मान ले दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है इसकी पावर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 4 करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, तो 1 आ गया, तो 5 की पावर 1 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 87 करेंगे, 87 में क्या दिया हुआ है, 244 की पावर 87, तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आ गया, तो 4 की पावर 3 कर दिया, 64 हो गया। अब 64 में 4 बचा तो ये वाला 4, तो यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। देखिए 4 2 जा 8 किया हमने, फिर 4 2 जा 8 किया, फिर 4 9 जा 36 किया, तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचा, तो 9 की पावर 3 हो गया, तो 9 की पावर 3 तो कितना होता है, ये 729 होगा, मान लीजिए 729 होगा, तो यूनिट डिजिट तो 9 हो जाएगी ना, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसको देखेंगे, 349 349 36 पावर दिया हुआ है, 36 4 9 जा 36 हो जाएगा, तो ये तो कंप्लीट चला गया। तो हमारे पास हमने बताया था इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 देन 4 इज़ पावर, ठीक है। तो 4 आपने पावर रखा, तो 2 का पावर 4 16 होता है, 16 का यूनिट डिजिट 6 हो गया। अब इसमें देखिए 777 मान लो दिया हुआ है हमारे पास, और उसकी पावर 280 दिया हुआ, 280 दिया हुआ, तो हमने इसको 4 से किया, तो 4 से करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ये 280 हमारे पास दिया हुआ है, जो ये 4 से 4 7 जा 28 होता है, तो उसके बाद 0 हो जाएगा। आप 7 की पावर 4 कर देंगे, तो 7 की पावर 4 करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49 × 49,
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, मतलब 1 यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 717 दिया हुआ है, तो 717 का मान लीजिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 173 को। ठीक है, क्योंकि यही इसकी पावर है 717 की। तो 4 4 जा 16 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। तो अब 1 बचा, 1 7 की पावर 1 7 हो गया। ठीक है, ओरली हो जाते हैं सारे प्रॉब्लम्स, इसलिए मान लीजिए 808 की पावर 81 दे रखा है। अब 81 के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 4 से 81 को डिवाइड किया, 4 2 जा 8 हो गया, 1 आ गया, तो 8 की पावर 1 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यही थे कुछ कॉन्सेप्ट्स। अगली नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको अच्छे से और अच्छे से सीख सकते हैं, एडिशन सीख सकते हैं, क्योंकि एडिशन भी पेपर में जो आता है और हम जिस जनरल मेथड से करते हैं वो बहुत स्लो मेथड होते हैं, और बेसिक क्लासेस के मेथड होते हैं। स्लो क्या होते हैं, क्योंकि उस टाइम वही सिखाए जाते हैं, तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है, तो लेक्चर को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।